संत जीव के बंधन से मुक्त करके उसके निज देश में पहुंचाते हैं। दुनियादारी के निकम्मे कामों से, पाप कर्मों से निकाल के सब दुर्मति दूर बहा के उनको सुमति देते हैं और उनको उपदेश और ज्ञान देके उनके निज घर में भेजने का इंतजाम और प्रबंध करते हैं। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसे महाराज जी ने बताया कि जब तक गुरु नहीं मिलता आध्यात्मिक, तो क्या हम दुनियादारी के कौशल में भी कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। इंसान के प्रथम गुरु उसके माता पिता है, जो उसको चलना, बोलना, खाना पीना सिखाते हैं, और दूसरा गुरु इंसान का अध्यापक है, जो उसको अक्षर ज्ञान देता है। सनातन काल में गुरुकुल की पद्धति होती थी। कितने ही ऐसे गुरु हुए जिनकी शिक्षा लेकर जीव का कल्याण हो गया और वो युगों युगों तक पूजे गए। और साथ ही महाराज जी ने बहुत प्यारी प्यारी बातें सत्संग में बताई है। महाराज जी ने बताया कि संत धरती पर किस लिए आते हैं और कैसे संतों की शिक्षा हमारे जीवन का कल्याण कर देती है। तो चलिए, आपका कीमती समय लेते सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी। तो ये फकीरों ने अपने जीवन की घटनाएं सुना के हमें वो संदेश देने की कोशिश करी, लेकिन पहले वो कृष्ण के पुजारी भी थे। ये उन्होंने कहा कि मैं कृष्ण का पुजारी था, मैं राधा स्वामी मत में नहीं आया। लेकिन क्या हुआ कि एक विचित्र घटना ने मेरे जीवन को बदल दिया। उन्होंने भी बताई, हर इंसान के जीवन में एक की बात नहीं है, सबके जीवन में घटनाएं होती हैं। कोई उनसे सीख लेके सुधर जाता है और कोई ठोकर खा के बार बार मुंह फुड़वाता रहता है, लेकिन समझता नहीं है। जो समझवान और ज्ञानवान होते हैं वो समझ जाते हैं कि भाई तुझे ये जो ठोकर लगी है, तुझे सुधार के लिए लगी है, बदलाव के लिए लगी है, अपने जीवन को बनाने के लिए मिली है। तो उन्होंने कहा कि मैं कृष्ण का पुजारी था, इतना भगत था कृष्ण जी का कि मेरे आगे आगे कृष्ण जी बांसुरी बजाते हुए चलते थे। मैं इतना मस्त रहता था। बसरे बगदाद में रेलवे स्टेशन मास्टर होते थे। बोला कि लेकिन एक दिन चलते चलते क्या हुआ, मेरे आगे आगे चल रहे थे और रास्ते में गोबर पड़ा था, तो मेरे से कहने लगे गोबर खा ले। वो कृष्ण जी कहने लगे गोबर खा ले। मैंने गोबर उठा के मुंह में लिया, लेकिन मुझे ख्याल आया कि अगर ये श्री कृष्ण जी होते तुझे गोबर खिलाते क्या। ये नहीं, ये तेरा मन है या ये काल है। वो तो तेरे हित करेंगे, ये बुरी चीज़ों में कहाँ पड़ेंगे। बोला मैं सारी रात रोता रहा, कई दिन तक रोया। लेकिन जब रोते रोते एक दिन मेरे सपन में आए और महर्षि जी कहने लगे कि लाहौर में मैं वहाँ मिलूँगा, आपको वहाँ चले आना। नाम भी नहीं जानता था महर्षि शिवरतलाल जी, उन्होंने नाम बताया। पूछते पुछाते हुए उनके पास पहुँचे। संतों के जो जीव होते हैं, संत उनको खींच लेते हैं, उनको अपने आप बुला लेते हैं, बहाने होते हैं। और उनके पास गए तो उनके अपने गुरु के साथ इतना प्यार महर्षि जी ने के साथ उन्होंने किया कि जब चले जाते थे नौकरी की परवाह नहीं करते थे कि कब आए उनके पास, कब वापस आना नहीं। लेकिन महर्षि जी क्या करते थे, कई बार तो उनकी मुस्क बांध के गाड़ी में डलवाते थे कि जा इसको गाड़ी में डाल के आओ टिकट लेके, लेकिन रास्ते में खुलवा के फिर वापस आ जाते। तनख्वाह जो मिलती सारे के सारे दे देते। पत्नी जब आई तो पत्नी से उनकी बनती नहीं थी, तो महर्षि जी ने उनके बारे में लिखा। महर्षि जी लेखक बहुत ऊंची कोटरी के थे, बड़ी किताबें लिखी, बार बार जिक्र आता है उन्होंने कोई मजहब धर्म नहीं छोड़ा जिसके ऊपर उन्होंने नहीं लिखी हो। आर्य समाज के बहुत बड़े वो एक प्रचारक भी रहे। उन्होंने घास पार्टी मांस पार्टी को एक किया, आर्य गजट उन्होंने लिखा। आर्य समाज में थे पहले वो। लेकिन जब वो राधा स्वामी मत में आए तो कह दिया था हजूर महाराज ने कि ये राधा स्वामी मत को फैलाने वाला आ गया कि दुनिया में राधा स्वामी मत का डंका बजा देगा। तो महर्षि जी ने कितने 5-6 हज़ार किताबें लिखी। तो महर्षि जी ने उनको फकीर चंद को कहा कि भागवती नाम था उनकी पत्नी का। बोले फकीरा, भागवती जब भाग में आई अब भागण में कौन बढ़ाई। कि तेरी शादी होगी अब छोड़ के कहाँ भागेगा तू। गृहस्थ में रह और संतान पैदा कर, अच्छी तरह से तेरा धर्म है ये। अगर पत्नी को छोड़ के भागता है तो वो तेरा धर्म नहीं है, फिर तो अधर्मी होगा तू, फिर पूर्ण नहीं हो सकता, अधूरा रहेगा। इसलिए कही कि भागवती जब भाग में आई अब भागण में कौन बढ़ाई। और उनके बारे में कितना लिखा कि फकीर चंद तू किसी विशेष काम के लिए यहाँ आया है दुनिया में,
तेरे लिए दुनियादारी के और दूसरे काम हैं, उनके लिए नहीं है। और उन्होंने उनके बारे में काफ़ी कुछ लिखा वैसे तो, लेकिन थोड़ी 2-4 लाइन जो मुझे याद है, उन्होंने लिखी, तू तो आया नरदेही में धर फकीर का भेषा, दुखी जीव को अंग लगा के ले जा गुरु के देशा, 3 ताप से जीव दुखी है, निबल अबल अज्ञानी, तेरा काम दया का भाई, नाम दान दे दानी। कि संतों का काम दया करना है। संत 3 ताप से बचाते हैं। संत जीव के बंधन से मुक्त करके उसके निज देश में पहुंचाते हैं। दुनियादारी के निकम्मे कामों से, पाप कर्मों से निकाल के सब दुर्मति दूर बहा के उनको सुमति देते हैं और उनको उपदेश और ज्ञान दे के उनके निज घर में भेजने का इंतजाम और प्रबंध करते हैं। ये उन्होंने फकीर चंद के कहा, फकीर तेरा नाम फकीर है तो काम भी फकीर वाले कर। फकीर का नाम क्या होता है? फकीर उसको कहते हैं कि जो जिसमें शब्द भी कबीर साहब ने लिखा है, मन लाग्यो या मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में, मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पायो राम भजन में, ऐसो नहीं अमीरी में, मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में। फकीरी, फकीर का काम है दुनियादारी से मुंह मोड़ के प्रभु की ओर अपने मन को जोड़ देना, विषय विकारों को दूर बहा के मन में सत्य, सत्य, धर्म, सेवा और प्रेम पैदा करना। अगर ये चीज़ें जिस सत्संगी के पास नहीं हैं तो कपट की भक्ति है, धोखे की भक्ति है। भक्ति तो है वो, कैसी है? धोखे की, कपट की। तो जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। ये तो प्रकृति का नियम है, कर्म का फल है। कर्म सुधारो, कर्म बढ़ाओ, कर्म तुम्हें चढ़ा देगा, कर्म ही तुम्हें गिरा देगा। ऐसे कर्म क्यों करते हो जो तुम्हें गिराए? ऐसा कर्म करो जो तुम्हें चढ़ाए। अच्छों की संगत और भलों की संगति करने से जीव तर जाता है। ज्ञान बढ़े गुणवान की संगत, ध्यान बढ़े तपसी संकीर्णे, मोह बढ़े परिवार की संगत, लोभ बढ़े धनमत चित दीने, क्रोध बढ़े नरमूढ़ की संगत और काम बढ़े तिरिया संकीर्णे, कहे दीव सज्जन कि प्रेम बढ़े सुसंगति किन्ने। अच्छी संगति करने से इंसान सब कुछ सुधर जाता है। लेकिन जिन जिन की ये बताई गई है उनकी जितनी संगति करोगे वो अपना प्रभाव आप पर डाल के उससे ही बना देंगे। तो ये आज उन महान फकीर का दिन है। उन्होंने बता भी दी थी लोगों को जाने से पहले। अमेरिका जाने लगे, अमेरिका जाने से पहले पूछने लगे कि बाबा जल्दी आना, बाबा जी जल्दी आना। बोले अब तो बाबा बख्श में आएगा। नाच कूदने लगे, नाचने लगे और नाच के करने लगे अब तो बाबा बख्श में आएगा। वहाँ जाने के बाद भी बीमार हो गए। बीमार हुए तो मानवता मंदिर से एक पुस्तक निकलती थी उनकी मंथली, जैसे हमारी निकलती है, तो उसमें लेख आया ये। उन्होंने सीधा अमेरिका जिस हॉस्पिटल में थे कहे, सारी उम्र मैंने नाम जपा, अच्छे काम किए, लेकिन मेरा जो कर्म था अब भी मैं उस कर्म को भोगता हूँ। मैंने लोगों को उपदेश दिए कि किसी का कर्ज मत चढ़ाओ, अगर किसी का कर्ज चढ़ाओगे तुम्हें कर्ज चुकाने के लिए आना पड़ेगा। लेकिन बोला कि मैं अब अपने आप से पूछता हूँ, फकीर तू ये कौन सा कर्ज चढ़ा रहा है? तू हॉस्पिटल में है, तू तो खर्चा नहीं देता, ये खर्चा जो कोई देता है इस खर्चे को मैं कैसे चुकाऊंगा? लेकिन इस बात में भी फर्क है। ये यहाँ बात आती है स्वार्थ की और निस्वार्थ की। जो सेवक निस्वार्थ भाव से देता है वो उससे कोई उसके बदले में कोई चीज़ नहीं चाहता, वो चीज़ कर्ज नहीं चढ़ता। कर्ज वो चढ़ता है इंसान कि उससे मांग के लेता है या छीन के लेता है या लेके मुकर जाता है, वो कर्जवान है उसका। उसको वो कर्ज देना पड़ता है, उसको देने के लिए आना पड़ेगा, चाहे वो चतुराई कितनी कर ले, लेकिन कर्ज उसका चढ़ गया है वो। लेकिन एक इंसान प्रेम से देता है वो पापी नहीं है। किसी का दिल दुखाते हो तो तुम पापी भी हो और तुम्हारे ऊपर वो कर्ज भी है
और वो कर्म का भोग भी तुम्हें भोगना पड़ेगा, उससे बचने का कोई खाना नहीं है। तो कहने लगे क्या मेरे ऊपर वो कर्ज नहीं चढ़ा? लेकिन उनके ऊपर कोई कर्ज नहीं चढ़ा। अपनी जिंदगी में उन्होंने अपनी तनख्वाह पूरी की पूरी महर्षि जी को सौंप देते थे, वो वापस उनको रख लेते थे और उनकी घरवाली के पास भेजते थे कि ये फकीरा पागल है, तू मेरी बेटी है, तुझे पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। गृहस्थियों को, दुनियादारों की दुनिया पैसे के नहीं चलती है, इस माया की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि एक वक्त ऐसा आ गया था, कबीर साहब भी कहने के लिए मजबूर हो गए थे, कहने लगे कि भूखे भगत ना होए गोपाला, ये ले अपने कंठी मारा। मतलब जिस इंसान के पेट में खाली है तो उसे ये बातें अच्छी नहीं लगती। जब इंसान का पहला साधन है कि वो खान पान का उसका इंतज़ाम होना चाहिए, उसकी मूलभूत आवश्यकताएं जिसकी पूरी नहीं हैं, और वो भक्ति का नाम लेता है, पूरी कल्पना की बात है। इसीलिए मेरा ज़्यादा जोर गृहस्थियों को माँ बाप की सेवा, बूढ़े बुजुर्ग की सेवा, आपस में प्रेम का बर्ताव करना, मीठा बोलना, गरीब भूखे की सहायता मदद करना और सबके साथ प्यार का बर्ताव करना। तुम अगर अच्छा बर्ताव किसी से करते हो, तुम उसका अच्छा नहीं करते बल्कि तुम उसको खरीद लेते हो, क्योंकि बदले में तुम्हें वैसा ही व्यवहार मिलेगा। तुम्हारा व्यवहार किसी के प्रति रूखा सूखा है, तुम्हें कहने की और शिकायत की ज़रूरत नहीं, अपने आप ही उसका भी रूखा सूखा हो जाएगा। तुम किसी से प्यार करते हो, मुंह से ना बोलो तो भी प्यार छलक जाएगा, दूर से छलक जाएगा, क्योंकि लव बिगेट्स लव, प्यार से प्यार पैदा होता है। और भक्ति एक ऐसी विशुद्ध चीज है जिसके लिए ये परम आवश्यक चीजें हैं। जिनके हृदय में ये नहीं है, कोरे नाम की कल्पना मत करो। नाम तो इन चीजों में निहित है। नाम 5 अक्षर का नाम नहीं है, 2 अक्षर 3 अक्षर का नाम नहीं है, कोई लंबा चौड़ा मंत्र नाम नहीं है। नाम तो ये है, नाम तो मंतव्य होता है। अपने विचारों को जो शुद्ध रखता है, हृदय को पवित्र बना लेता है, जिसके हृदय में प्रकाश हो जाता है। प्रकाश तो तभी होगा, ज्ञान दूर होगा, पाप कर्म तुम्हारे नस जाएंगे। अरे हृदय के अंदर तो पाप भरे हुए हैं और हम नाम भक्ति का लेते हैं, तो नाम कहाँ ठहरेगा वहां पर? जहां नाम रखना है तो और ही कुछ बचा हुआ है। वो हृदय तो खाली नहीं है, उसमें तो बैठा हुआ है, उससे पहले उसको निकालो। लेकिन उसको निकालना बड़ा कठिन है। उसको निकालना इतना कठिन है क्योंकि वो आज से नहीं, सदियों से सिलसिला चला आया है। उसने हृदय में अपनी ठोड़ पक्की की हुई है। वो ऐसी चुटमुट बातों से आसानी से नहीं जाता। उसको भगाने के लिए गुरु गम तोप संभालनी पड़ेगी। कोई सूरवीर ही ऐसा कर सकता है। यह है कि इंसान बुराइयों से बच जाता है, जीवन जीने का एक उसको रास्ता मिल जाता है। ये चीज़ें सही हैं, बुराई छूट जाती है, जीवन सुखी हो जाता है, विचारों में भी शुद्धता धीरे धीरे आती है। लेकिन उस नाम का भागीदार तो जब बनता है इंसान कि इन चीज़ों से दूर होके हृदय को पवित्र करके जब गुरु को अपने हृदय में बसा लेता है। सत्संग को पूरा सुनने के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं अपने सत्संग को बड़ा ध्यान से सुना होगा। तो जैसे पैसा संगत जी आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि जो जीव गुरु को अपने हृदय में बसाता है, जो जीव गुरु की बातों को मानता है, उस जीव का कल्याण संभव है। वह जीव अपने जीवन काल में कभी दुखी नहीं हो सकता और कभी कष्ट नहीं पा सकता। अगर वो कष्ट भी पाता है तो उस कष्ट में भी उसकी भलाई होती है। जैसे महाराज जी ने बताया कि संत की शिक्षा हमारे जीवन को बदल देती है। संत आते हैं धरती पर हमारे जीव के कल्याण के लिए। संत आते हैं धरती पर हमें सही रास्ता दिखाने के लिए। अगर कमी है तो वो हम में है। हम संतों के पास नहीं जाते और उनकी बातों को नहीं मानते। अगर हम उनकी बातों को माने, उनके बताए गए रास्तों पर चले, तो हम अपना जीवन सार्थक बना सकते हैं। तो कृपया गुरु महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक, सफल और सुखमयी अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा स्वामी।